Gentle giants. After Jumbo the gorilla's amazing display of compassion, the truth about these often misunderstood monsters by Devin and Burke. Those remarkable pictures of Jumbo the gorilla tenderly stroking and then standing guard over unconscious 6-year-old Levin Merritt moved everyone who saw them and surprised most people too. जम्बो जो कि गोरिल्ला का नाम था, उसकी काबिल तहसीन पिक्चर्स जो जब एक बच्चा गिर जाता है और वो उसके पास एक गार्ड की तरह खड़ा हो जाता है और हर किसी को हैरान कर देता है। The gorilla's reputation as a killer is one that dies hard. जो गोरिल्ला की रेपुटेशन है वो एक किलर की सी है जो बहुत सख्त मौत देती है, बट कि जो सख्त मौत देते हैं बट was his loving behavior really so unusual? क्या उसका ये लविंग जो बिहेवियर है वो बहुत ही गैर मामूली है? And if gorillas do sometimes react to humans, और अगर gorillas do some things react to humans like the monster, अगर कभी इंसानों के साथ monster की तरह रिएक्ट करते हैं, ये एक पॉपुलर मिथ है। Is that their fault or ours? अगर वो ऐसे कुछ monster की तरह रिएक्ट भी करते हैं जो कि एक मिथ है, तो क्या ये उनका कसूर है कि हमारा? Short puzzle. Take Jumbo. Jumbo को लें, the boss male of the gorillas in a zoo in Jersey. एक boss male gorilla zoo में जर्सी में. When he was attracted to the side of his enclosure by the shouts of the public, जब वो लोगों के चिल्लाना वगैरह सुनकर उसने देखा एंड सॉ अ लिटिल बॉय लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द ग्राउंड, उसने देखा एक छोटा सा लड़का जो कि ग्राउंड पर ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। आई बिलीव ही सॉ इमीडिएटली अ लाइकनेस टू हिज ओन ऑफ स्प्रिंग, मुझे यकीन है कि उसने जल्द ही उसे अपना ही बच्चा समझा होगा। द शेप एंड द साइज वर मच द सेम, जो उसकी शेप और साइज थी वो बिल्कुल सेम ही थी। ही डिस्कवर्ड दैट द चाइल्ड हैड समथिंग ऑन इट्स बैक, अ शर्ट, उसने जल्द ही जाना कि उस बच्चे की पीठ पर थी एक शर्ट। टू जम्बो दैट वाज सर्टनली डिफरेंट एंड पजलिंग, जम्बो के लिए ये बहुत ही मुख्तलिफ और बिल्कुल ही पहली की तरह था। ही जेंटली टच द चाइल्ड्स स्किन विथ हिज फिंगर, उसने नरमी से अपनी फिंगर से उस बच्चे की स्किन को छुआ एंड पुट इट टू हिज नोज, और उसकी नाक पर रखा। एंड डिस्कवर्ड दैट द स्मेल ऑफ द चाइल्ड वाज आल्सो स्ट्रेंज, और ये जाना कि जो बच्चे की जो स्मेल है वो भी बिल्कुल उसके लिए अलग है। बट नीदर ऑफ दीज थिंग्स अलार्म्ड हिम, ना कि इस चीज़ों ने उसे मोहतात किया। व्हेन द बॉय केम अराउंड एंड बिगेन टू क्राई, और जब वो बच्चा रोना शुरू हुआ। जम्बो डिड नॉट मोर देन टू मूव अवे, जम्बो ने सिवाय पीछे हटने के और कुछ नहीं किया। टेक हिज फैमिली विद हिम, अपनी फैमिली को वो अपने साथ ले गया। ट्राइब्यूट टू स्किल। 40 years ago, 40 साल पहले, अ बॉय फॉलिंग इनटू अ गोरिल्ला केज वुड नॉट, 40 साल पहले एक लड़का जो गोरिल्लास के कैद में गिरा, वुड नॉट आई बिलीव हैव बीन ट्रीटेड इन दैट वे, कि मुझे यकीन है कि वो भी इसी तरीके में ट्रीट किया गया हो। देन इवन जू पीपल्स, तक जू के लोग, हु शुड नॉट हैव नोन बेटर, जो अच्छी तरह से नहीं जानते थे, जिन्हें अच्छी तरह से जानना चाहिए था, बिलीव दैट गोरिल्लास वर डेंजरस एंड अग्रेसिव, वो भी ये मानते हैं कि गोरिल्लास बहुत खतरनाक और अग्रेसिव होते हैं। दे वर कीप्ड बिहाइंड बार्स इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन कंक्रीट सेल विद नथिंग टू डू, उन्हें बहुत सारे सेल्स में उन्हें रखा जाता है क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं इसलिए। In fact, they were turned into neurotics who almost certainly were dangerous,
ऑन ओकेजन्स दे इवन अटैक देयर कीपर्स, कुछ मौक़ों पर तो ये अपने कीपर्स पर भी अटैक करते हैं, हमला करते हैं। हु कैन ब्लेम देम, कौन इन्हें कसूरवार ठहरा सकता है। जंबो डिड नॉट बिलीव लाइक दैट, जंबो ने ऐसा नहीं किया। दैट इज नॉट ओनली इंडिकेशन ऑफ हिज ट्रू नेचर, क्या ये उसी की ट्रू नेचर शो नहीं कर रही है कि जो उसने अभी किया था। इट इज ऑल्सो अ ट्राइब्यूट टू दी skill and understanding with Jersey looks with Jersey Zoo looks after its gorillas, यानी कि उसकी स्किल्स को उल्टा हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो इस जर्सी को पहचान गया, समझ गया कि ये उसके थी। एंड आफ्टर इज गोरिल्ला एंड हैज गिवन देम सो फार एज पॉसिबल ऑल दे नीड टू ग्रो इनटू अ कंटेंट एंड वेल एडजस्टेड फैमिली। प्रोटेक्ट्स फैमिली। सो हाउ डिड गोरिल्लाज ऑब्टेन देयर हॉरिफिक रेपुटेशन, तो कैसे गोरिल्लाज ने अपनी ये इतनी खतरनाक रेपुटेशन बनाई है। इट स्टार्टेड बैक, ये पहले से शुरू है, इन द मिडल स्टेज ऑफ लास्ट सेंचुरी, आखिरी सेंचुरी के वस्त में, व्हेन एन अमेरिकन एक्सप्लोरर पब्लिश्ड अ बुक अबाउट हंटिंग गोरिल्लाज इन द अफ्रीकन फॉरेस्ट। ये मामला मतलब ये जो उनकी रेपुटेशन थी ये पहले ही हो गई थी। कैसे हुई ये शुरू। व्हेन एन अमेरिकन एक्सप्लोरर, जब एक अमेरिकन एक्सप्लोरर ने एक बुक पब्लिश की अबाउट हंटिंग गोरिल्लाज द अफ्रीकन फॉरेस्ट, इंक्लूडिंग अ ड्राइंग ऑफ अ वाउंडेड जाइंट एप स्टैंडिंग अबव द बॉडी ऑफ अ फॉलन हंटर, यानी कि एक जख्मी जाइंट की जो कि एक शिकारी के ऊपर खड़ा हुआ है, और इट्स लिप्स पुल्ड बैक एंड इन फियर सम रोर बेंडिंग अ राइफल विथ इट्स बेरी हैंड्स, और मतलब बिल्कुल खतरनाक सी पिक्चर भी उन्होंने एक ड्राइंग भी बनाई हुई थी। दैट इमेज टुक रूट इन द पब्लिक इमेजिनेशन, उस इमेज ने अवाम की जो है ना सोच में बिल्कुल जड़ पकड़ ली थी कि ये ऐसे ही होते हैं। इन दी 1930s हॉलीवुड बिल्ड इट इनटू अ नाइटमेयर, 1930 में हॉलीवुड ने इसे एक डरावना ख्वाब बना दिया विद दी फिल्म किंग कॉन्ग की फिल्म बनाकर, इन विच अ gigantic ape was captured who then eventually terrorized न्यूयॉर्क, जिसने बिल्कुल दहशत फैला दी थी न्यूयॉर्क में। व्हाट अ लाइबल दैट रेपुटेशन, ये क्या बदतमीजी है, उनकी इज्जत इन्होंने कैसे कर दी है, क्या है ये। बाय द नेचर दे आर जेंटल एंड इनऑफेंसिव एनिमल्स, बाय नेचर यानी कि ये लोग तो बाय नेचर बिल्कुल ही जेंटल हैं, बिल्कुल ही नरम है और इनऑफेंसिव है। दे आर ऑलवेज इंटायरली वेजिटेरियन, ये बिल्कुल ही वेजिटेरियन है। स्पेंड देयर डेज ईटिंग लीव्स, अपने दिन गुजारते हैं पत्ते खाकर, जूसी स्टीम्स और बिल्कुल जूसी स्टीम्स, और इन द थिक फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका के घने जंगलों में, वहाँ पे ये पत्ते और ये बिल्कुल वेजिटेरियन है तो वो ये चीज़ खाते हैं गोरिल्लाज। दे लिव इन फैमिली ग्रुप, वो फैमिली ग्रुप में रहते हैं। ईच रूल्ड बाय अ बिग मैन, हर एक फैमिली ग्रुप एक बिग मेल गोरिल्ला के जरिए रूल किया जाता है, जिसमें उसमें एक कोई बड़ा मेल गोरिल्ला होता है उनका बड़ा। हु लुक्स आफ्टर, जो उनकी देखभाल करता है। प्रोटेक्ट हिज फैमिली विद ग्रेट केयर, और अपनी फैमिली की हिफाजत करता है। दे आर, इट इज, और वो हैं और वो करते हैं। इट इज ट्रू, ये सच है। मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड कैन रिप अपार्ट बनाना स्टेम्स एंड टीयर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज हैज दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू फीड, वो खाने के लिए ये बनानास भी खाते हैं, उनकी शाखें और वगैरह सब कुछ ब्रांचेस, बट देयर स्ट्रेंथ इज हार्डली एवर यूज अगेंस्ट अदर एनिमल्स, पर जो उनकी ये ताकत है इतनी, वो बहुत ही कम दूसरे जानवरों के लिए यूज की जाती है। पॉसिबल डेंजर, मुमकिन खतरा। व्हेन वी वर फिल्मिंग गोरिल्लाज इन अफ्रीका, जब हम गोरिल्लाज पर फिल्म बनाए थे अफ्रीका में, वी सॉ हाउ जेंटली एंड अफेक्शनेटली दे
दे बिहेव टू वन अनदर, कि वो कितना ही जेंटली और बिल्कुल ही कितना बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे एक दूसरे के साथ। यंगर वंस रोम्ड एंड रेसल टुगेदर, जो यंगर थे, जवान थे बिल्कुल, वो आपस में रेसलिंग खेल रहे थे, कुश्ती वगैरह। मदर सेड वॉचिंग देयर इन्फेरेंस, और जो उनकी अम्मी है वो उनको देख रही थी कि कोई वो परेशानी ना खड़ी कर दे। मेकिंग श्योर दैट दे कैन नॉट गेट इनटू ट्रबल हैज दे वॉबल अबाउट, यानी कि वो उन्हें बस उन पर नज़र रख रही थी कि कहीं वो किसी मुसीबत या परेशानी में ना पड़ जाए अपने इस खेल की वजह से। The dominant male allowed young babies to crawl over him and pull his ears with the tolerant affection of a human grandfather, spoiling his adored grandchildren। यानी कि उनके जो यंग बेबीज हैं वो गोरिल्लास उनको अपने ऊपर यानी कि रेंगने दे रहे थे और उनको कान खींचने दे रहे थे, और जैसे कि इंसानों के ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ख़राब करते हैं। इफ़ वी हैड अप्रोच देम एग्रेसिवली, अगर हम उन्हें अप्रोच करेंगे बिल्कुल जारहाना। इफ़ वी हैड स्टार्टेड देम, और हम अगर उन्हें परेशान करना शुरू करेंगे, दे माइट वेल हैव चार्ज जस्ट, तो वो बिल्कुल हमें करेंगे ना चार। मोर लाइकली दे वुड सिंपली हैव retreated further into the forest, and we were after all intruders and possible source of danger। यानी कि बस वो तो हम जब बना रहे थे तो वो लोग पीछे ही हट गए, बस वो पीछे हट रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। शेगियर रिलेटिव हैज इट वॉज द ग्रुप वी वर फिल्मिंग हैड बिकम accustomed to the presence of scientists who were studying them and allow us to come very close indeed। और जब हम फिल्म कर रहे थे तो साइंटिस्ट की मौजूदगी में who were studying, जो मुताला कर रहे थे, allowed us to come over close indeed, जो हमें उनके करीब भी आने की इजाज़त देते। on one occasion, एक मौके पर, which for me was one of the most memorable moment of my life, जो मेरी ज़िंदगी का बहुत यादगार लम्हा है। A mother gorilla sitting with a yard of me allowed her babies to clamber all over me, यानी कि एक जो मदर है उसने अपने बच्चों को मेरे साथ अलाउ किया छोड़ने के लिए। What now is the future of these beautiful creation, अब इन ब्यूटीफुल खूबसूरत मखलूक़ात का क्या फ्यूचर है। Our nearest animal relation, they are endangered in the wild, जो हमारा बिल्कुल नियरेस्ट एनिमल रिलेशन है ये अब ख़तरे में। No more than a few thousand lowland gorillas like Jumbo still survive। No more यानी कि चंद ही हजार जो हैं गोरिल्लास लाइक जंबो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। स्लाइटली बिगर शेगे रिलेटिव द माउंटेन गोरिल्लास, वो बिल्कुल माउंटेन गोरिल्लास की तरह कोई बड़े बड़े भी होते हैं। इज नाउ रिड्यूस टू ओनली अ फ्यू, अब ये लोग जो हैं बहुत ही कम 100 बच गए हैं। वी हैव डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट ऑन विच दे डिपेंड, और ये जिस फॉरेस्ट पर हमने उनके जंगल तबाह कर दिए हैं जिन पे वो डिपेंड करते हैं। वी हैव हंटेड देम, हमने उनका शिकार किया है। एंड एक्सल्टेड इन किलिंग देम एंड बिलीविंग दैट बाय डूइंग सो वी प्रूव समथिंग अबाउट आवर ओन सुपेरिटी, हम लोगों को इनको बस हम मार रहे हैं और अपने लिए बस महसूस करें कि हमने कोई बड़ा काम किया है। द सैड एंड शेमिंग फैक्ट इज दैट, बहुत ही अफसोस और शर्मिंदगी वाला फैक्ट ये है कि इट इज़ नॉट गोरिल्लास हु आर वायलेंट एंड डेंजरस, इट इज़ अस। ये गोरिल्लास जो है ना वायलेंट और डेंजरस नहीं है, ये हम हैं।